तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव। यदि तत्सम तद्भव की बात की जाए, यदि आप किसी भी टीचर से तत्सम तद्भव पढ़ते हो तो आप सदैव एक ही बात देखते हो कि वो आपको कुछ ट्रिकें बताते हैं। यदि आप उन ट्रिकों की बात करें तो वो बोलते हैं कि 100% इससे तत्सम तद्भव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिए, आज तक तत्सम तद्भव की कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं बनी है जिससे तत्सम तद्भव आपका 100% कंप्लीट हो जाए। 100% कभी भी किसी भी ट्रिक से कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बात पूर्णतः सत्य है। यदि कोई टीचर आपसे बोल रहा है कि ये तत्सम तद्भव की ट्रिक है, इससे आप 100% तत्सम तद्भव सीख जाओगे, तो वो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तत्सम तद्भव की ट्रिकें लगाने से 100% कवर नहीं होता है। लेकिन जो ट्रिकें होती हैं, जो ट्रिकें तत्सम तद्भव की आपको बताई जाती हैं, वो आपकी 80% वर्क करती हैं। 80% आपकी वर्क कर जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 80%, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको जो ट्रिकें बताई जाती हैं, किसी टीचर से पढ़ते हो तो आपको एक ट्रिक बता दिया, किसी टीचर से पढ़ा तो उसने आपको 2 ट्रिकें बता दी, लेकिन कोई भी आपको सारी ट्रिकें नहीं बताता। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर 5 से 6 ट्रिकें, जो कि सारी तत्सम तद्भव से रिलेटेड सारी जितनी भी ट्रिकें हैं अब तक की, 5 से 6 ट्रिकें सारी आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका 90% कवर हो जाएगा। तत्सम तद्भव से रिलेटेड हम आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ट्रिक बताएंगे, और 5 से 6 ट्रिक करने के बाद आपका फिर भी सिर्फ 90% ही होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि आपको पूरा 100% करना है, 100%, तो आप हमें सदैव याद रखिए, किसी भी ट्रिक से आपका 100% तो कवर नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ 90% ही कवर हो सकता है। लेकिन अगर 100% की बात की जाए तो 100% आपका होगा तब इसमें आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे वर्ड भी याद करने होंगे जो कि ट्रिकों के अंडर से बाहर हो जाते हैं, जो कि जिनमें ट्रिकें नहीं लग पाती हैं। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, और कुछ आपका जो तर्क कहता है, आपका जो तर्क कहता है, किसी भी क्वेश्चन को आप देखते हो और उसमें आपका तर्क क्या कहता है, ये डिपेंड उस पर करता है, तब आपका 100% कवर हो पाएगा। 90% आपका 5 से 6 ट्रिक हम बताएंगे आपको, उनसे कवर हो जाएगा। बचा आपका 10% कोई भी टीचर आपका कंप्लीट नहीं करा सकता है। यदि 10% आपको करना है तो वो सिर्फ आपके तर्क के द्वारा, और आप कुछ वर्ड्स याद कर लोगे जो ट्रिकों से बाहर हो जाते हैं, तब आपका 100% कवर हो पाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। यदि आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हों तो आपको हमेशा ही एक क्वेश्चन सबसे पहले दिखता है, जो कि तत्सम तद्भव से सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, जो कि आता है आपका शब्द भेद के अंदर। आपसे पूछा जाता है उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत, इनमें से कोई भी एक शब्द मिल जाता है कि इसके आधार पर कौन सा शब्द है। तो आप याद रखेंगे, इसके आधार पर आपके 5 शब्द आते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा संकर शब्द, चौथा होता है आपका देशज, और 5वां होता है आपका विदेशज। यहां से आपका सीधा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्पत्ति, उद्गम या इतिहास के आधार पर कौन सा शब्द भेद है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो इनमें से यदि कोई भी है 5 में से तो आप लगा दोगे, वरना उसे छोड़ दोगे। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तत्सम क्या होता है? जो तत्सम होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तत् प्लस सम। तत् की बात की जाए तो तत् का मतलब होता है आपका उसके, और सम का अर्थ होता है समान। इस प्रकार से इनका अर्थ जो होता है वो होता है ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों।
ज्यों का त्यों इसका मतलब होता है। यदि ज्यों का त्यों की बात की जाए तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? संस्कृत के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है? संस्कृत के बारे में। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान यानी कि ज्यों का त्यों। तो किसके बारे में बोल रहा है ये? संस्कृत। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं। दूसरा, यदि बात की जाए तद्भव की, तद्भव जो होता है वो आपका दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका तद और दूसरा होता है आपका भव। तद्भव की बात की जाए तो इसका अर्थ जो निकलता है, तद का अर्थ होता है उससे, उससे, और भव का अर्थ होता है बना या फिर बनना या उत्पत्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा? उससे बनना यानी कि बना, उससे बना यानी कि जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होते हैं, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम तद्भव शब्द। यदि तत्सम की बात की जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं? संस्कृत के। यदि तद्भव की बात की जाए तो वो हिंदी के। कैसे? तद का अर्थ होता है उससे, भव का मतलब होता है बनना या उत्पत्ति, जिससे उत्पत्ति हुई हो, यानी कि वो कौन सा है? संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो कौन से होते हैं आपके? हिंदी, संस्कृत से जो बने हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम आपको उन ट्रिकों की ओर ले चलते हैं। तो हम आपको 5 से 6 ट्रिकें बताएंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ट्रिकों की ओर चलते हैं। यदि ट्रिकों की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट ट्रिक जो हम आपको बताने वाले हैं, फर्स्ट ट्रिक, ये जो हम सारी ट्रिकें जो आपको बताएंगे, ये अभी कुछ समय बाद जैसे ही हम इन सारी ट्रिकों को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर एक क्वेश्चन सेट लगाएंगे। उस क्वेश्चन सेट में कैसे ये ट्रिकें सारी अप्लाई होती हैं हम साथ ही साथ आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ट्रिक ये है हमारी, इसमें आपको याद रखना है सबसे पहला तत्सम और दूसरा तद्भव। तत्सम की यदि बात की जाए तो ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में जुबान पर जोर पड़े, और ऐसे शब्द जिनके ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में जुबान पर जब जोर पड़ता है तो वो होते हैं आपके तत्सम, और ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में आपकी जुबान पर बहुत ही कम जोर पड़ता है ऐसे होते हैं आपके तद्भव। जैसे कि आप समझिए, यदि आप उल्लू की बात करें तो उल्लू को संस्कृत में उलूक बोला जाता है। उलूक, अब उलूक बोलिए जोर पड़ रहा है, लेकिन उल्लू बोलिए सीधा सीधा आप बोल पा रहे हो। यदि बात करें कुकुर, कुकुर क्या होता है? कुत्ता, कुत्ता बोलिए सीधा आप बोल सकते हो, लेकिन कुकुर बोलिए कुकुर, तो आपको थोड़े जवान पर जोर पड़ता है। तो ऐसे जो शब्द जिनको उच्चारण करने पर जवान पर जोर पड़ता है वो होते हैं आपके तत्सम, और ऐसे शब्द जिनको उच्चारण करने में जवान पर जोर कम पड़ता है तो वो होते हैं आपके तद्भव। दूसरी ट्रिक है आपकी,
जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक दूसरे को तत्सम और तद्भव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे कि हम बात करें कि आग, आग का क्या होगा? अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला। इस प्रकार से ये जो शब्द होते हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं वो एक दूसरे के तत्सम तद्भव होते हैं। इस ट्रिक को भी आपको याद रखना है। ये सारी ट्रिकें हम आपको अभी फॉलो करके बताएंगे कि किस प्रकार से ये फॉलो होंगी जब हम क्वेश्चन सेट करेंगे। तीसरा, शब्दों के शुरुआत या अंत वाले शब्द, वर्ड देखिए हमेशा ही याद रखिए 70% शब्द ऐसे होते हैं तत्सम और तद्भव में जिनके शुरुआत में या अंत में जो वर्ड होते हैं वो समान ही रहते हैं। और यदि हम बात करें 70% क्यों होते हैं तो उनमें आप याद रखिए 20% जो शब्द होते हैं, 20% जो शब्द होते हैं उनमें क्या होता है कि वर्ड परिवर्तन विधि द्वारा वो बदल जाते हैं। वर्ड परिवर्तन विधि द्वारा वो बदल जाते हैं। जैसे कि किसी का ना होता है तो इसका ना बन जाता है, इसको ना भी बोला जाता है, ना भी बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? यदि आप गणेश लिखिए तो उसे गणेश बोला जाता है, गणेश नहीं बोला जाता। तो ये ना भी होता है और ना भी होता है, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि इसकी बात की जाए तो ये इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाली ट्रिक हम अभी आपको बताएंगे। इसमें भी हम आपको सारे के सारे वर्ड बताएंगे, A to Z जितने भी वर्ड होते हैं इसके। तो 20% क्या होता है कि इन विधियों के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। 70% यहाँ पर, 20% ये। और जो आपका 10% बचता है, वो 10% जो बचते हैं वो आपके ऐसे शब्द होते हैं जो कि इसके अंडर में भी नहीं आते और इसके अंडर में भी नहीं आते। तो वो उनका क्या होता है कि वो शब्द कुछ बदले हुए पहले से ही होते हैं, तो उनका तत्सम का तद्भव कुछ अलग होता है और तद्भव का तत्सम कुछ अलग होता है। हमेशा याद रखिए ये ट्रिक आपकी 100% वर्क, 100% तो नहीं बोलेंगे लेकिन 90% आपकी वर्क करेगी। जो शब्द होते हैं उनके या तो प्रारंभ का या अंत का शब्द वर्ड जो होता है वो समान होता है। जैसे कि आप बात करें उल्लू को संस्कृत में उल्लूक बोला जाता है, तो उसमें भी उ और इसमें भी उ। आम को संस्कृत में आम्र बोला जाता है, तो आम इसमें भी आ और आम्र में भी उसमें भी आ। यदि और बात की जाए जैसे कुकुर, तो कुकुर इसमें का और कुत्ता इसमें भी का। इस प्रकार से जो वर्ड होते हैं उनमें प्रारंभ का या अंत का जो वर्ड होता है वो समान रहता है। तो 70% जो वर्ड होते हैं ऐसे वो समान रहते हैं, 20% वर्ड परिवर्तन विधि द्वारा बदल जाते हैं और 10% ऐसे शब्द होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं, जो पहले से ही बदले हुए होते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो आपके यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रैक, ये सेकंड ट्रैक और ये थर्ड ट्रैक। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ ट्रैक की। तो फोर्थ ट्रैक के लिए जो आपके 60% जो शब्द होते हैं आधे या आधे की बात करें, जैसे कि इस प्रकार से ये जो आधा है इसे संयुक्त वर्ड भी बोले, संयुक्त वर्ड के अंदर में भी आता है। तो इसे याद रखेंगे कि जो आधे वर्ड जो होते हैं जैसे कि आधा सा, आधा का, इस प्रकार से ये जो होते हैं ये आपके 60% वर्ड, 60% शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं। ये हम आपको अभी जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तब आपको साथ साथ बताते चलेंगे। अभी जो हमारी यहाँ पर 3 और ये 4 ट्रैक यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, ये 4 ट्रैक आपकी यहाँ पर
कंप्लीट होती हैं। इसके बाद हम 5वीं ट्रिक की बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि 5वीं ट्रिक की बात की जाए तो ये आपकी सबसे अधिक पावरफुल ट्रिक होती है। इस ट्रिक का नाम है वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन विधि, इसको आप याद रखेंगे, ये सबसे ही ज़्यादा पावरफुल विधि होती है इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये आता क्या है, इसमें सबसे पहला तत्सम और दूसरा आपका तद्भव। तत्सम और तद्भव की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, वर्णों का परिवर्तन हो जाता है। जो वर्ण तत्सम में आएगा वही उसका परिवर्तन होकर तद्भव में अन्य वर्ण बन जाता है, इससे और कोई नंबर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर यदि ना की बात की जाए तो ये बन जाता है ये वाला ना। यदि यहाँ पर सा की बात की जाए, ये सीटी वाला सा, ये यहाँ पर सपेरा वाला सा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यदि और देखा जाए, ये वकील वाला बा, ये आपका बा से बकरी वाला बा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अंग या विसर्ग, अंग या विसर्ग, ये अंग और ये जो विसर्ग होता है हमेशा याद रखिए, ये तत्सम में आता है और तद्भव में क्या आता है, तद्भव में चंद्र बिंदु आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद ये जो छा होता है ये आपका या तो इस छा से छाता में परिवर्तित हो जाता है या फिर ये खा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये जो त्रा होता है ये आपका ता में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञा आपका जा में परिवर्तित हो जाता है। टा ये आपका ड़ा में परिवर्तित हो जाता है। ये जो सा षटकोण होता है ये आपका या तो सा या फिर आपका घा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यदि औरों को और देखा जाए, यहीं पे और लिखते हैं, सरा जो होता है ये भी आपका सा में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर बना देते हैं। या जो होता है वो आपका जा में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद ये आता है आपका री। ये जो री होता है इसको आपको 5 प्रकार से लिखा जाता है, जैसे कि 4 प्रकार से, जैसे कि का पे लगाकर बताएं, क्रा ये वाला, और इसके बाद ये वाला, और इसके बाद इसे रा भी बोला जाता है। इस प्रकार से भी होता है। तो ये 4 प्रकार से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो होता है आपका सिर्फ और सिर्फ तत्सम में होता है। ये रा आपका तद्भव में भी आएगा, लेकिन ये लिखा इस प्रकार से भी जाता है रा को। तो इस प्रकार से ये मात्रा लगती है, इस प्रकार से और ये इस प्रकार से। ये जो होते हैं अधिकतर किस में आते हैं, आपके तत्सम में आते हैं। इसके बाद बात की जाए, इसके बाद आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक ही है, ये जो आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक। यही है आपके जितने भी वर्ड हैं, और सारे के सारे ही वर्ड हमने आपको बताए हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमने आपका छोड़ा हो। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट करते हैं, और आपको ये सारी की सारी ट्रिक है इन प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस हैं उनमें लगाकर बताते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आंसर ये आपके अलग अलग एग्जामों में और अलग अलग समय पर पूछे जा चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को जरा आप अच्छे से कीजिए, ठीक। तो फिर उन क्वेश्चंस को करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं इन्हें देखते हैं। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको बताना है तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द की पहचान करनी है। इसमें देखिए ए जो है ये लिखा है भ्रमर। भ्रमर में आधा रा लगा हुआ है, जो कि री की मात्रा है। ये आपका किस में होता है, तत्सम में होता है री की मात्रा, तो ये कट जाएगा। अग्नि में आधा गा बना हुआ है, तो ये किस में होता है, तत्सम में, तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद है आपका मछली, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें छा लगा हुआ है, और यदि छा की जगह पर क्या हो जाता है, वो छा से क्षत्रिय वाला हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका तत्सम में। इसके बाद यदि बात की जाए मस्तक, मस्तक में आधा सा लगा हुआ है, तो ये किस में हो जाएगा,
तत्सम में, तो यहाँ पर पूछा गया था तद्भव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं खुजली। खुजली का तत्सम क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया तत्सम। तत्सम में खुजुर और बी है आपका खुरजुर और सी है आपका खुजुर और डी है आपका उपनाह। तो हमेशा याद रखिए इसमें राहलंत जिसमें लगा हुआ है, हमने अभी आपको बताया था कि रा की मात्रा जो री की मात्राएं होती हैं वो अधिकतर तत्सम में प्रयोग की जाती है। तो ये बी जो है जिसमें लगा हुआ है रा की मात्रा खरजूर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए तीसरा तत्सम, तत्सम की पहचान कीजिए। तो तत्सम क्या होगा, पुष्कर। देखिए ये सा जो है सा षटकोण वाला, इस सा षटकोण वाला हमने किस में बताया था, देखिए हमने अभी आपको बताया था ये रहा सा षटकोण वाला जो होता है ये आपका तत्सम में प्रयोग किया जाता है, ये तद्भव में प्रयोग नहीं किया जाता है, काफी कम प्रयोग किया जाता है, यदि प्रयोग भी किया जाता है तो पुष्कर, पुष्कर यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पंख ये तो हो ही नहीं सकता, और कबूतर, कबूतर हो नहीं सकता, और सांप ये होगा नहीं, और सांप को तो आप वैसे ही देखते ही काट दो क्योंकि उसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर। यदि पुष्कर की बात की जाए तो इसका जो तद्भव होता है वो रहता है आपका पोखर, ये पोखर का तद्भव होता है, ठीक। ये पोखर जो होता है वो इसका तद्भव होता है। इसके बाद बात करते हैं तत्सम शब्द है, चौथा क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द है। सबसे पहला ससुर, बी है आपका कपाट, सी है आपका तेल और डी है आपका सूचिका। तो आप याद रखिए इसमें जो कपाट शब्द है, बी वाला जो कपाट शब्द है इसका हिंदी होता है कबाड़। क्या होता है, किवाड़। जो पुराने जमाने में तब हम जो यूज करते थे, जो दरवाजे हुआ करते थे, तो दरवाजों में क्या होता था कि एक पल्लड़ इधर और एक पल्लड़ा इधर, तो ये दो पल्लड़ा जो होते थे उन्हें इस प्रकार से जब खोलते थे तो वही होता था आपका किवाड़, उन्हें किवाड़ बोला जाता था। तो किवाड़ का ही होता है कपाट, ठीक है। तो ये आपका तत्सम हो जाएगा कपाट। ससुर हो नहीं सकता, तेल हो नहीं सकता और सूचिका हो नहीं सकता, ये अच्छे से आप समझ सकते हो। पांचवा क्वेश्चन है तद्भव तत्सम का सही जोड़ा नहीं है। सही जोड़ा क्या नहीं है, ए है आपका तेल का तेल बोला जाता है, बी दधी का दही बोला जाता है, सी है आपका कोख का कुछ ही बोला जाता है और डी है आपका नाक का नक्कू बोला जाता है। तो आप याद रखिए जो ए जो है तेल का तेल ये बिल्कुल सही है, इसको हम नहीं काट सकते, तेल को तेल ही बोला जाता है, और दधी को दही बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है, और कोख को कुछ ही बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इनको आप याद भी करते जाना साथ के साथ, क्योंकि ये वाले भी क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे जाते हैं। दधी को क्या बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो नाक का जो नक्कू है ये गलत है, जो नाक का होता है वो नाक का होता है आपका नक्र, ये बात आप याद रखिए, नाक का क्या होता है आपका नक्र होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छठवां क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या है, सबसे पहला है अखिल, बी है आपका अहीर, सी है आपका अटारी और डी है आपका आंख, ठीक है। उसने पूछा है तत्सम, तत्सम पूछा है तो देखिए तद्भव जो होता है उसमें चंद्र बिंदु होती है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर कट जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये जो खा है, ये जो खा है ये आपका तत्सम में प्रयोग नहीं किया जाता, ये तद्भव में प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन देखिए अभी आप खा के बारे में बताएं तो यहाँ पर ये रहा, ये रहा खा, खा किस में प्रयोग किया जाता है, तद्भव में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, छठवां क्वेश्चन तत्सम पूछ रहा है। तभी हम आपसे ये बोल रहे थे कि कभी भी कोई भी ट्रिक 100% वर्क नहीं करती है, सिर्फ 80% ही वर्क करती है। यहाँ पर देखिए ये जो खा लगा हुआ है ये किसका है, तत्सम तद्भव का, और यहाँ पे क्या पूछा है, तत्सम पूछा है। लेकिन इसका सही जो आंसर है वो यही है अखिल, ठीक। तो अखिल क्या है आपका तत्सम शब्द है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सातवां, तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा है। तो गलत जोड़ा क्या है, बचपन बैन, बी है आपका गरीब गहरा, सॉरी ये गरीब नहीं है ये गंभीर है, ठीक है, गंभीर गहरा, सी है आपका पुराण, पुराण का क्या हो जाता है पुराना, उसके बाद डी है आपका कपाट का कपड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा पूछा गया था, ये कपाट का कपड़ा नहीं होता, कपाट का होता है किवाड़, ये तो आपको पहले ही हमने बता दिया था।
और वचन का बैन होता है। ये सारे जितने भी हैं इनको आप याद कर लीजिए। पुराना का पुराण होता है, ये आपका पहले भी पूछा जा चुका है कि पुराना का क्या होता है, तो पुराण होता है। इनको भी आप साथ ही साथ याद करते जाइएगा। बचपन का बैन होता है, ये बिल्कुल सही है। और गंभीर का गहरा होता है, ये बिल्कुल सही है। और पुराण का पुराना होता है, ये बिल्कुल सही है। तो कपाट का कपड़ा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब इसके बाद है आपका 8वां तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। सबसे पहला पत्थर, बी है आपका पुष्प, सी है आपका बंदर और डी है आपका कपूर। तो आपको अभी हमने बताया था कि जो आपके पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो आपके तत्सम तद्भव में आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फूल का क्या होता है, पुष्प होता है, पर्यायवाची ही तो होता है। तो बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूल का क्या होता है, पुष्प होता है। तो यहाँ पे बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये बंदर की बात की जाए तो बंदर को बानर भी बोला जाता है और भी कुछ बोला जाता है, काफी सारे बोले जाते हैं। तो ये भी आपके सारे गलत हो जाएंगे। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पुष्प, ठीक, जो कि किसका पर्यायवाची होता है, फूल का। तत्सम तद्भव 9वां क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा है, गलत जोड़ा पूछ रहा है। अंधा का अंधक, चबाना का चरबड़, पसीना का प्रसवेद और फूल का पुष्प। देखिए फूल का पुष्प होता है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि ये पर्यायवाची है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चबाना का चरबड़, ये बिल्कुल सही है, चबाना को चरबड़ ही बोला जाता है। और पसीना को प्रसवेद, ये भी बिल्कुल सही है, पसीना को प्रसवेद ही बोला जाता है। यहाँ पर अंधा का अंधक, ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो अंधा का अंधक नहीं होता है। और वैसे भी अंधक जो लगा हुआ है उस पर बिंदी लगी हुई है, तो ये हमारा वैसे भी गलत हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, गलत बताना है हमें। तो सपत्नी को सौत बोला जाता है, बी है आपका पर्यांक को पटरी बोला जाता है, सी है आपका क्षीर को खीर बोला जाता है और डी है आपको हड्डी को अस्थि बोला जाता है, ठीक है। हड्डी को अस्थि बोला जाता है, ये इसका पर्यायवाची है, ये आपको अच्छे से पता है। हड्डी को अस्थि, ये तो आप अच्छे से समझ गए, तो इसको हम काट ही नहीं सकते, ये तो आपका सही है। इसके बाद क्षीर को खीर बोला जाता है। इसमें देखिए जो छा बना हुआ है इसका क्या बन गया, खा बन गया। हमने आपको बताया था ये जो छा होता है उसका क्या बन जाता है, खा बन जाता है। कहाँ गया, ये रहा, छा का खा बन जाता है या फिर छा से छाता बन जाता है। तो यहाँ पर छा का खा बन गया, ठीक। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है। और सपत्नी को सौत बोला जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं कि पर्यंक का पटरी होता है, तो पर्यंक का पटरी नहीं होता, पर्यंक का पलंग होता है, ठीक है। क्या होता है, पलंग। पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद है आपका 11वां तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की पहचान करनी, यानी कि हमें हिंदी वाला देखना है, ठीक। तो रुच्छ, इसमें छा बना हुआ है, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है, आपका तद्भव की पहचान करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, तत्सम है, क्योंकि इसमें छा बना हुआ है। दूसरा पल्लव, इसमें आधा ला लगा हुआ है, ये क्या है आपका तत्सम है, तद्भव नहीं हो सकता। इसके बाद है वृक्ष, वृक्ष में आधा रा लगा हुआ है, यानी कि री की मात्रा लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्सम हो जाएगा। और उसके बाद डी है आपका खजूर। खजूर में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रा बना हुआ है वो भी आपका तद्भव में ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि आप अच्छे समझ सकते हो, रा जो होता है वो तत्सम में भी प्रयोग किया जाता है, तद्भव में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये तत्सम में आएगा या तद्भव में आएगा। लेकिन जो तीन जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे तत्सम में आते हैं, तो ये वाला ऑटोमेटिक ही तद्भव में हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद है, और वैसे भी ये जो खा बना हुआ है ये छा में परिवर्तित हो जाता यदि यहाँ पर ये क्या होता, तत्सम होता, ठीक। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। इसमें लिखा है आम्र, तो इसको तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इसको तो देखते ही क्लिक कर दोगे कि आम्र जो होता है वो आपका तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द की हमें पहचान करनी है। ए है आपका कलश, जिसमें सीटी वाला सा है। बी है कलश, जिसमें कि आपका सपेरा वाला सा है। सी है आपका कल्स, जिसमें आधा ला लगा हुआ है और सा से सपेरा है। और डी है आपका का में आधा ला, का के साथ आधा ला लगा हुआ है और उसमें सीटी वाला सा है। तो सबसे बड़ी बात, जिसमें भी सपेरा वाला सा है उसमें हमसे पूछा जा रहा है तत्सम। तो सपेरा वाला सा जिनमें भी है पहले तो उन्हें काट दीजिए, तो वो किससे हो गई, तद्भव में हो गई। तो ये तो यहाँ पर बी और सी यहाँ पर कट जाता है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए जो डी ऑप्शन है आपका,
जिसमें कल्स लिखा हुआ आधा लगाकर सीटी वाला सा लगा हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये बर्तनी अशुद्धि में आ रहा है। ठीक, लेकिन ये बर्तनी शुद्धि क्या होती है, इसका होता है कलश। क्या होता है, कलश। तो कलश जो होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। तो ए ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 14वां, तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कि हमें कौन सा बताना है, यहाँ पर संस्कृत वाला बताना है। ठीक, तो यहाँ पे ऊंट, ऊंट को आप देखते ही कैंसिल कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चंद्र बिंदी लगी हुई है। चंद्र बिंदी किस में लगती है, तद्भव में लगती है। इसके बाद काम, काम का कुछ और ही होता है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये काम जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, तत्सम नहीं होता। ठीक, इसके बाद है काठ, ये भी आपका क्या है, तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है, ये है हमारा दुग्ध, इसमें आधा गा लगा हुआ है, ये है हमारा तत्सम शब्द। इसमें देखिए आधा गाल भी लगा हुआ है, जो कि हमने आधे शब्द, आधे वर्ड वाली ट्रिक जो आपको बताई थी कि आधे वर्ड जो होते हैं वो आपके तत्सम में आते हैं। ठीक, तो 100% नहीं आएंगे, जो हमने आपको बता ही दिया था पहले ही। इसके बाद बात करते हैं तद्भव की। तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है, ये है आपका भ्रमर, बी है आपका अग्नि, सी है आपका मछली और डी है आपका मस्तक। तो यहाँ पर देखो कि भ्रमर, भ्रमर जो लिखा हुआ है उसमें आधा रा लगा हुआ है, अग्नि में आधा गा लगा हुआ है, मस्तक में आधा सा लगा हुआ है। तो ये सब किस में चले जाते हैं, तत्सम में चले जाते हैं। सी बच्चा आपका मछली, ये किस में हो जाएगा, तद्भव में हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो पहला है आपका मधुप, बी है आपका भ्रमर, सी है आपका भवरा और डी है आपका मधुकर। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो तद्भव, तद्भव शब्द पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो चंद्र बिंदु है, चंद्र, चंद्र जो बना हुआ है वो किस में आ जाएगा, तद्भव में आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद है आपका कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द जो नहीं है यानी कि वो तद्भव होगा। तो तद्भव कौन सा होगा, देखिए स्कंद, इसमें आधे आधे वर्ड आ रहे हैं, तो ये क्या है आपका तत्सम है। ईस्या, इसमें जो सा लगा हुआ है वो कौन सा है, षटकोण वाला सा लगा हुआ है, तो ये किस में हो जाएगा, तत्सम में हो जाएगा। इसके बाद है कपोत, जो कपोत जो होता है वो कबूतर का होता है। किसका होता है, कबूतर, किसका होता है ये कपोत, कबूतर का होता है। ठीक, तो कपोत कबूतर का हो गया। इसके बाद बचता है आपका हल्दी। तो हल्दी में आधा वर्ड आ रहा है, हमने आपको ये बात पहले ही बता चुकी है, कोई भी ट्रिक 100% वर्क नहीं करती है। तो हल्दी में आधा ला आ रहा है, फिर भी ये किस में आएगा, तद्भव में आएगा, तत्सम नहीं है। ठीक है, तो तद्भव ये हमारा हल्दी हो जाएगा। इसके बाद है हमारा 18वां, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, ए है आपका देवव्यर, बी है आपका मुंह, सी है आपका हास्य, हास्य और डी है आपका अग्नि। अग्नि किसका होता है, अग्नि पर्यायवाची होता है, किसका होता है, आग का होता है। उसके बाद हास्य, हास्य हंसने को बोलते हैं। ठीक, इसके बाद दो बेवर, नहीं सॉरी देवव्यर, देवव्यर जो होता है वो होता है आपका देवर का, किसका होता है, देवर। देवव्यर का अर्थ होता है दूसरा बर। ठीक है, देवव्यर का अर्थ होता है दूसरा बर, ये किस में आ जाएगा, आपका तत्सम में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका बचता है आपका बी। बी में क्या है, तद्भव की पहचान करनी थी, सीधा चंद्र बिंदी देखा और तद्भव लगा दिया। ठीक, तो ये बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका 19वां, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की हमें यहाँ पर क्या करनी है, पहचान करनी है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, 19 वाला। पहला है आपका मृत और बी है आपका अतिन, सी है आपका दुग्ध और डी है आपका आंसू। तो तद्भव की पहचान करनी, आंसू देखते ही चंद्र बिंदी दिखा आपको, सीधा ही आपने टिक कर दिया कि ये है आपका तद्भव। इसके बाद हम बात करते हैं तत्सम शब्द है। 20वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है। तो ए है आपका द्वार, बी है आपका कपाट और सी है आपका क्षीर और डी है आपका पांव। तो यहाँ पर तत्सम पूछ रहा था, अभी हमने आपको बताया था क्षीर जो होता है वो किसका होता है, खीर का होता है। ये जो छा होता है, कहाँ गया, ये जो छा होता है, ये जो छा होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, खा में परिवर्तित हो जाता है। तो क्षीर का खीर हो जाता है। तो क्षीर किस में हो जाएगा, ये आपका तत्सम में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है, तत्सम शब्द है। ए है आपका चूर्ण, बी है आपका बच्चा, सी है आपका जन्म और डी है आपका काज। तो यहाँ पर देखिए ये जो ना लगा हुआ है, ये ना जो लगा हुआ है ये हमने आपको अभी बताया था, ये वाला ना, और ये ना भी लगा हुआ है और ये री की सारी ये मात्रा भी लगी हुई है। तो शायद में ये कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक,
तो ये यहाँ पे चूर्ण जो होगा ए ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 22वें की बात करते हैं, ढीठ। जो ढीठ जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? तो ढीठ जो होता है इसका घूर्त और बी है आपका ग्रस्त, सी है आपका घंसित और डी है आपका उद्दंड। अब यहाँ पर आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ए जो ऑप्शन है उसमें राहलंत लगा हुआ है, बी ऑप्शन है उसमें सा से षटकोण भी लगा हुआ है और राहलंत भी लगा हुआ है, सी जो ऑप्शन है उसमें बिंदु भी लगा हुआ है, अंक की बिंदु और साथ में घा लगा हुआ है और षटकोण वाला सा भी है और रा की मात्रा भी है। उसका डी जो है उसमें डा भी लगा हुआ है, ना वाला। ठीक, तो इसमें आपको काफी सारी दिक्कत हो रही होगी पहचानने में, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि 100% वर्क नहीं करती है ये सारी ट्रिकें, कुछ अपने तर्क के आधार पर करना होता है। ठीक है, तो ढीठ जो होगा उसका क्या होगा? वो दंड तो हो नहीं सकता। ठीक, तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है आपका ग्रस्त। क्या? ग्रस्त। इसमें देखिए जो राहलंत लगा हुआ है उसके साथ साथ षटकोण भी है, तो ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप थोड़ा याद भी करने होंगे, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिन्हें हमको याद करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारी ट्रिकों के आधार पर ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो हार्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनाता है। वो ऐसे वर्ड देखता है जिसमें ट्रिक काम ही ना करे, समझ रहे हो? तो आपको जो इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आपका ट्रिक काम कर जाएगी, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 22 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद है 23वां, मदरी। मदरी का तत्सम शब्द है, मदरी का जो तत्सम है वो क्या है? तो ए है आपका मुद्री, बी है आपका मुंदरी, सी है आपका मुद्रिका और डी है आपका मुद्रिका। तो इसमें जो आंसर है आपका जो है डी मुद्रिका, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका 24वां, बेल का तत्सम है। तो बेल का तत्सम क्या हो जाएगा? तो बेल, ए है आपका बेल, बी है आपका बिल्व, सी है आपका बिल्व और डी है आपका बिल्व। यहां पर देखोगे आप तो यहां पर ये जो बी है इसमें जो भी बा बने हुए हैं वो तद्भव वाले हैं। कौन से हैं? तद्भव वाले। तो इसको तो आप देखते ही काट दोगे। इसके बाद सी देखोगे तो सी में भी जो बा बना हुआ है वो कौन सा है? तद्भव वाला है, इसको भी आप देखते ही काट दोगे। अब ए जो है उसमें देखिए बेल लिखा हुआ है, तो बेल का बेल तो हो नहीं सकता ना, तो इसको भी आप देखते ही काट दोगे। तो बचा क्या? डी। तो बिल्व, बिल्व जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सींग। सींग, सींग आप समझते हो, सींग जो होता है तो सींग का तत्सम क्या होता है? तो ए है आपका सींग, बी है आपका श्रृंग और सी है आपका श्रृंग और डी है आपका सिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सा बना हुआ है डी वाला, इसको आप देखते ही काट दीजिए पहले तो। ठीक, उसके बाद देखिए सब में ही बिंदु लगा हुआ है तो पहचानने में दिक्कत तो आ रही होगी। दूसरा ये पहला वाला है इसको आप काट दीजिए, ये आपका आसानी से कट जाएगा, ट्रिक से बाहर हो जाएगा। दूसरा वाला बी, ये क्या होगा? इसमें राहलंत लगा हुआ है। सी वाला है इसमें भी राहलंत लगा हुआ है। ठीक, तो ये जो आपका सा जो बना हुआ है सीटी वाला सा, ये किस में आता है? तत्सम में आता है। और ये स्रा, ये भी आपका किस में आता है? तत्सम में आता है। अब यहाँ पर क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पर देखिए राहलंत भी लगा हुआ है और साथ में बिंदु भी लगी हुई है, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी। ठीक, आंसर क्या होगा हमारा? सी। और श्रृंग जो होगा हमारा वही आंसर सही होगा। इसके बाद है हमारा 26वां है कदम। कदम का तत्सम रूप है। तो कदम का ए है आपका कदम्ब, बी है आपका करदम, सी है आपका कदम्ब और डी है आपका कदम्ब। ठीक है, तो इसमें भी आपको काफी सारी दिक्कत आएगी पहचान करने में। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा एक ही बात याद रखनी है, जो डी वाला है वो आपका आंसर हो जाएगा और इसे आपको याद कर लेना। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, तत्सम पूछा गया है लेकिन तद्भव की ट्रिक इसमें नहीं, तद्भव वाली ट्रिक लगेगी। क्यों? इसमें जो बा प्रयोग किया जा रहा है वो तद्भव वाला प्रयोग किया जा रहा है, आधा माँ प्रयोग किया जा रहा है, ये तत्सम वाला प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है। तो आपको डी आंसर जो है आपका वो बिल्कुल सही है और इसी को आपको सही करना है, आपको इसे याद कर लेना। इसके बाद हमने यहाँ पर 26 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अभी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो ऐसा करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको सेकंड पार्ट में कराते हैं। कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं 60, 70, 80 कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं सेकंड पार्ट में।
इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम कराते हैं आपको। और ये जो सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपको कराए जा रहे हैं, ये सारे ही सारे क्वेश्चन आपके राजस्थान, हरियाणा, यूपी और सेंटर, जो अदर स्टेट में और सेंटर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे एग्जामों से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो हम आपको आगे कराने वाले हैं वही सारे वो क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख लीजिए, उन क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए